ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 33वां अध्याय विभाग सुन रहे हैं। हे नारद, उस समय तारक ने अपना तेज प्रकट करके इंद्र को परास्त कर दिया। वे विष्णु के सन्मुख जा पहुंचा। तारक के इस प्रताप को देखकर विष्णु जी ने पहले तो बहुत आश्चर्य किया, फिर शिव जी के वरदान की महिमा सुनकर युद्ध क्षेत्र में से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार तारक ने उस युद्ध में विजय पाकर सब देवताओं को बंदी बना लिया। तदुपरांत वह अपने राजधानी में ले गया। बंदी गृह में डालकर अनेक प्रकार की यंत्रणा देने लगा। जिस में जा मिली महानदी समुद्र में जा मिली, उसी स्थान पर तारक की राजधानी थी। इस प्रकार वहाँ देवता दैत्य इकट्ठे होकर रहने लगे। तारक ने निर्भय होकर अपने देश को अलग अलग भागों में बांट दिया। उसका राज्य असुरों को सौंप दिया, जहाँ वे अपने परिवार मित्रों सहित आनंद का उपभोग करने लगे। इस प्रकार विष्णु जी के साथ तारक स्वयं ही तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। उसने अग्नि की पदवी निमि को दी तथा काल नेमि को यमराज के स्थान पर नियुक्त किया। उसने नृत्य का पद नमुचि को वरुण का, महिषासुर को पवन का, मेघ को कुबेर का, कक्ष को इंद्र का, जम्बक को अहिपति का, शुंभ को ब्रह्मा का, कुंभ को तथा मित्र का पद कुंजर को दिया। इस प्रकार उसने सब देवताओं को पद पर दैत्यों को प्रतिष्ठित कर दिया। वे सब असुर संसार के स्वामी बनकर राज्य करने लगे। उनके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। अस्तु कुछ समय बीतने पर विष्णु जी ने छिपे हुए देवताओं के पास जाकर ये कहा कि हे देवताओं, शिव जी का भक्त होने के कारण तारक अत्यंत बलवान प्रतापी है, इसलिए वह तुमसे कभी परास्त नहीं होगा। मैं बहुत कुछ विचार करने के उपरांत ये निश्चय किया कि तुम सब लोग अपना मन्नत प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करना आरंभ करो। तुम नट का स्वरूप धारण कर उनके पास जाओ, अपने कौशल द्वारा उसे प्रसन्न करो। प्रसन्न हो जाएगा तब तुम्हें अवश्य छोड़ देगा। तदुपरांत सब देवता नट का रूप धारण कर तारक के पास पहुँचे। उससे ऐसी बातें की जिसके कारण वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। तब नारद ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। ये सुनकर देवताओं ने प्रार्थना की, हे असुरराज, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवताओं को अपने बंदी गृह से मुक्त कीजिए। देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार कर तारक ने उनके सभी साथियों को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। तब वे अपने लोक को चले गए। हे नारद, तारक के राज्य में देवता के अतिरिक्त कोई दुखी नहीं था। ये बात तुम्हें भली भांति जान लेनी चाहिए। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।